नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका अभ्यास फर्स्ट है और अभ्यास फर्स्ट का प्रश्न 1.14 है। चित्र में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र तीन आवेशित कणों के पद चिन्ह ट्रेक दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश संयुति अनुपात Q/M अधिकतम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और कंप्यूटर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे समझना। प्रश्नानुसार हमें एक चित्र दे रखा है और चित्र के अंदर एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र E है। आगे समय जिसके अंदर तीन आवेशित कणों के पद चिन्ह दे रखे हैं। तीन आवेशित कण, कण नंबर 1, 2 और 3, जिनके पद चिन्ह दे रखे हैं। अब हम प्रश्न के अनुसार हमें पूछ रहा तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, यानी जो तीनों आवेशित कण है इनके हमें प्रकृति लिखनी है कि धनात्मक आवेश है कि ऋणात्मक आवेश है, धनावेशित है या ऋणावेशित है। तो इस चित्र को देखकर आपको अनुमान लगाना है और इस चित्र के अंदर नोट करो तीन तो आवेशित कण नंबर 1, 2 और 3 है। दो प्लेटें हैं, ऊपर वाली जो प्लेट है वो धनावेशित प्लेट है और नीचे वाली जो प्लेट है वो आपके ऋणावेशित प्लेट है। आगे सुन, तो ये जो आवेशित कण 1 है, आवेशित कण 1 का जो पद चिन्ह हमें यह दर्शाता है कि यह आवेशित कण आपके जो एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जो धनात्मक प्लेट है उस धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होता है, उसकी तरफ विक्षेपित होता है। आगे समझे तो हम कैसे, इसका जो मुड़ाव है वो किसकी तरफ है भाई, कि धनात्मक प्लेट की तरफ है। तो धनात्मक प्लेट की तरफ मुड़ाव है तो हम कह सकते हैं कि आवेश अगर समान प्रकृति का होगा तो उनके मध्य प्रत्याकर्षण का बल लगेगा और आवेश अगर विजातीय प्रकृति का होगा, अलग अलग प्रकृति का होगा तो उनके मध्य आकर्षण का बल लगेगा। तो यह आकर्षित हो रहा है और धनात्मक प्लेट की तरफ आकर्षित हो रहा है, धनावेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा, यानी ऋणात्मक आवेश होगा। यानी जो आवेशित कण 1 की हम बात करेंगे तो आवेशित कण 1 की जो प्रकृति होगी वो आपके ऋणात्मक होगी, यानी ऋणावेशित होगा। हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं आवेशित कण 2 की बात करते हैं और आवेशित कण 2 की भी आप देखो ये का भी जो झुकाव है, यानी ये किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, ये भी आपके धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है और धनात्मक प्लेट की तरफ आकर्षित होगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसकी प्रकृति भी इसके विपरीत होगी, यानी ये धनात्मक प्लेट की तरफ आकर्षित हो रहा है या धनात्मक प्लेट की ओर आपके विक्षेपित हो रहा है तो इसकी प्रकृति होगी ऋणात्मक। तो यह भी ऋणात्मक आवेश है या ऋणावेश है। तो हम कह सकते हैं कि आवेशित कण नंबर 1 और आवेशित कण नंबर दोनों धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित होते हैं, धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, तो इन दोनों पर जो आवेश होगा वो आपके ऋणावेश होगा, ऋणावेशित होंगे। आगे समझो आपके। अब हम बात करते हैं आवेशित कण नंबर 3 है, जिसका पद चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि ये ऋणात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो रहा है, ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसकी प्रकृति क्या होगी भाई, कि ऋणात्मक की ओर आकर्षित हो रहा है तो इसकी प्रकृति होगी धनात्मक, क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आवेशित जो कण होगा, आवेशित कण नंबर 3 है, उस 3 की जो प्रकृति होगी वो आपके धनावेशित होगी, यानी धनात्मक प्रकृति होगी, क्योंकि उसका जो ये विक्षेपित जो हो रहा है कौन सी दिशा में हो रहा है, कि आपके नेगेटिव प्लेट की ओर हो रहा है, ऋणावेशित प्लेट की ओर ये आकर्षित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आवेशित कण नंबर 1 और 2 दोनों धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो इनके लिए उनकी प्रकृति ऋणात्मक होगी, तथा कण संख्या 3 है या कण नंबर 3 की हम बात करेंगे तो यह क्या करता है, नेगेटिव प्लेट यानी ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो आपके पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार जो पहला जो आवेशों के चिन्ह है वो चिन्ह हमने लिख दिए। हो गया क्लियर। अगला क्या पूछ रहा है, इनमें से किस कण का आवेश संयुति अनुपात Q/M अधिकतम होगा। तो Q/M किसका अधिकतम होगा उसका हमें पता करना है। तो इन तीनों आवेशित कणों के अंदर Q/M हमें निकालना, क्या निकालना भाई, Q/M, और Q/M का मान किसका अधिकतम होगा उसकी हमें गणना करनी है। तो इस आकृति को देखकर, इस चित्र को देखकर आप अनुमान लगाइए। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले इसमें जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी भाई, कि धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र जो E है, यानी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र E है, जिसकी जो दिशा की बात करेंगे तो दिशा क्या होगी, तो हम लिखेंगे धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर होगी, ऋणात्मक प्लेट की ओर होगी। ये हो गया क्लियर। दिशा का भी ज्ञान आपको आना चाहिए। ये हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो कि ये तीनों आवेशित कण है और माना कि आवेशित कण का अगर आवेश अगर Q है, क्या मानेंगे कि अगर माना कि जो आवेशित कण है कोई भी ले सकते हैं, आवेशित कण का जो आवेश का मान अगर Q है तो उस आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र के अंदर जो उत्पन्न बल होगा या जिस बल का वो अनुभव करेगा उसकी गणना कैसे करेंगे। तो उसका जो सूत्र हमने पढ़ा है कि माना कि हम क्या लिखेंगे, माना कि
आवेशित कण, आवेशित कण का आवेश, और आवेशित कण का जो आवेश क्या मानेंगे भाई, क्यू मानेंगे। और क्यू है तो इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न जो बल होगा या कार्य जो बल होगा उसकी गणना कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे एफ सदिश बराबर क्या आता है भाई कि क्यू ई का सदिश। ये सूत्र हमने पढ़ा अध्याय के अंदर। तो एफ सदिश का मतलब क्या हो गया भाई, क्यू गुणा किससे करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र ई से करना पड़ेगा, और सदिश गुणनफल है। अब आगे इसको कैसे सरल करेंगे, अब इसमें देखो बल की दिशा क्या होगी, तो बल की दिशा आपके विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में यानी उसका अनुदिश होगी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि बल की दिशा, और बल की दिशा क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र, क्या लिखेंगे भाई, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में, ई की दिशा के अनुदिश होगी, अनुदिश होगी। हो गया क्लियर। तो हम कह सकते हैं क्या भाई कि विद्युत जो बल लगेगा उस विद्युत बल की जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र ई की दिशा के अनुदिश होगी। ये भी क्लियर हो गया। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर होगी। माना कि आवेशित कण का आवेश अगर Q है तो उस पर जो कार्यरत विद्युत क्षेत्र के अंदर जो कार्यरत बल होगा F बराबर हम लिख देंगे कि QE, और इसके अंदर जो F की जो दिशा होगी वो किसके अनुदिश होगी कि विद्युत क्षेत्र E की दिशा के अनुदिश होगी। हो गया क्लियर। ये क्लियर करने के बाद में आप इसका अगर यह अब हम लिखेंगे जो आवेश है, आवेश पर उत्पन्न त्वरण का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर नोट करो कि इसके अंदर जो कण नंबर 3 है ये सबसे ज्यादा विक्षेपित हो रहा है किसके, और इसकी जो दिशा होगी तथा जो आवेश है, आवेश की जो गति, आवेश Q की जो गति होगी वो गति क्या होगी, प्रारंभिक दिशा के लंबवत होगी। किसके दिशा के लंबवत होगी, जो प्रारंभिक दिशा है इसकी प्रारंभिक दिशा के लंबवत होगी, प्रारंभिक दिशा के लंबवत होगी, लंबवत। तो इस आकृति के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त हो गई कि जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, 3 आवेशित कणों के पदचिन्ह दर्शाए हुए हैं, और इनकी प्रगति का हमें पता चल गया कि प्रगति पहले आवेशित कण की जो प्रगति होगी नेगेटिव होगी, दूसरे की भी नेगेटिव होगी, और तीसरा जो आवेशित कण है उसकी प्रगति पॉजिटिव होगी। कारण बता दिया कि ये पॉजिटिव क्यों होगी कि नेगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है, नेगेटिव प्लेट की ओर विक्षेपित हो रहा है, और इनकी नेगेटिव क्यों होगी, ये पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है। और एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसकी जो दिशा है वो दिशा क्या होगी भाई कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ से नेगेटिव प्लेट की ओर होगी। अब हमने लिखा माना कि आवेशित कण का अगर आवेश Q है तो उस पर जो कार्य जो बल होगा विद्युत क्षेत्र में F बराबर QE लिखेंगे, और इसके अंदर F की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र E की दिशा के अनुदिश होगी, तथा Q की अगर गति, अगर Q की जो गति होगी वो क्या कैसे होगी कि प्रारंभिक दिशा के लंबवत होगी, जो प्रारंभिक दिशा है उसके लंबवत होगी, जिसको x एक्सिस और y एक्सिस के द्वारा हम गणना कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखो सबसे ज्यादा जो ये विक्षेपित हो रहा है वो कण कौन सा हो रहा है, कण नंबर 3 हो रहा है। तो यानी आवेशित कण ऊर्ध्वाधर अधिकतम विक्षेपित होता है। आगे समझे, तो लंबवत जो विक्षेपित हो रहा है इस कारण से इसमें एस का मान इसका ज्यादा है। अब एस की सहायता से हम उसके गणना कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अतः हम लिखेंगे, अतः आवेश Q में उत्पन्न त्वरण का मान, उत्पन्न त्वरण का मान, और त्वरण का मान क्या आएगा भाई, A बराबर हम लिखेंगे F बटा M, क्योंकि हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, M में होता है, और M क्या है, द्रव्यमान है, A उसका त्वरण है, आपस में गुणा करेंगे तो हमें बल का मान पता हो जाएगा। तथा अब क्या लिखेंगे, तथा विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र E में आवेश द्वारा अनुभव किया हुआ बल, अनुभव किया गया बल या कार्यरत बल वो F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो F सदिश क्या होगा भाई, वो होता है QE, और इसके अंदर F की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र E की दिशा के अनुदिश होगी। आगे समझो आपके। तो अब हम क्या करेंगे, A बराबर क्या है, F बटा M है, तो उसमें F के स्थान पर क्या लिख देंगे, QE लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, A बराबर हो जाएगा आपके F के स्थान पर लिख देंगे QE बटा M। आगे समझे। अब हमने लिखेंगे तथा गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से, दूसरे समीकरण से, और गति का दूसरा समीकरण क्या हो रहा है भाई, वो होता है S बराबर होता है कि ut प्लस हाफ AT²। आगे समझो आप। तो इस समीकरण में A का मान, A बराबर क्या है कि QE बटा M है, तो हम लिखेंगे यहाँ A का मान रखने पर, यहाँ A का मान रखने पर, A का मान रखो भाई क्या हो जाएगा, तो S बराबर हो गया आपके ut
प्लस 1/2 और एक स्थान पर लिख देंगे QE/m इंटू T²। आगे समझ। अब इसके अंदर देखो आप कि ई विद्युत क्षेत्र तीनों आवेशित कणों के लिए समान है तथा समय भी उनके लिए समान है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां विद्युत क्षेत्र ई तथा टी समान है। क्या है, समान है। और समान है तो हम इसका संबंध क्या स्थापित हो जाएगा, तो हम लिख देंगे एस बराबर यूटी का मान कितना हो जाएगा भाई, कि यूटी या यू 0 हो जाएगा प्रारंभिक वेग, तो ये हो गया 0 और यह हाफ QE/m इंटू T² होता है। जब संबंध की बात करेंगे तो एस बराबर हो जाएगा, ये 1/2 भी नियतांक है और ये भी ई भी सबके लिए नियत है, नियतांक हो जाएगा, टी भी नियत है तो नियतांक हो जाएगा। तो पीछे जो इनके मध्य जो संबंध स्थापित होगा वो क्या लिखेंगे, एस प्रोपोर्शनल Q/m। यानी जो प्रश्न अनुसार में क्या पूछ रहा है, इनमें से किस कण का आवेश संयुक्त अनुपात, और आवेश संयुक्त अनुपात का मतलब आवेश द्रव्यमान अनुपात Q/m अधिकतम है। तो Q/m किसका अधिकतम होगा, जिसका S का मान अधिकतम होगा। क्या होगा, जिसका S का मान अधिकतम होगा। और S मतलब जो सबसे ज्यादा विक्षेपित कौन होता है, ऊर्ध्वाधर। तो इन तीनों आवेशित कणों के अंदर जो ऊर्ध्वाधर सबसे ज्यादा विक्षेपित होने वाला जो कण है, कण नंबर 3 है। तो कण नंबर 3 के लिए जो S का मान यानी जो सबसे ज्यादा विक्षेपित होने वाला जो कण है वो 3 है, तो हम लिखेंगे S का अधिकतम मान, क्या लिखेंगे, S का जो अधिकतम मान होगा वो किसका होगा, कण नंबर 3 का होगा। जो आवेशित कण नंबर 3 है, क्योंकि उसमें एस का मान अधिकतम होगा, और एस का मान अधिकतम होगा तो हम कह सकते हैं जो एस प्रोपोर्शनल किसके है, कि आवेश संयुक्त अनुपात या आवेश द्रव्यमान अनुपात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी एस का मान, अगर एस का मान कम होगा तो एस का मान भी कम होगा, और एस का मान ज्यादा होगा तो इसका मान भी ज्यादा होगा। अगर परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा एस का मान किसका, इसका क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो कण आवेशित कण नंबर 3 है वो सबसे ज्यादा ऊर्ध्वाधर विक्षेपित होता है, ठीक है, नेगेटिव प्लेट की ओर। यानी सबसे ज्यादा एस का मान इसका होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान आवेश द्रव्यमान अनुपात है वो सबसे ज्यादा एस का होगा। आगे समझे। अब इसको लिखेंगे कैसे, वो क्योंकि आवेशित कण नंबर 3 ऊर्ध्वाधर की ओर अधिकतम विक्षेपित है, अतः एस का मान अधिकतम है, अतः आवेश संयुति अनुपात इसका अधिकतम है। आगे समझ आपके। तो इस प्रकार जो हमने अनुपात संबंध स्थापित किया कि एस प्रोपोर्शनल Q/m वो अधिकतम किसका है, आवेशित कण नंबर 3 का है, क्योंकि आवेशित कण है ऊर्ध्वाधर की ओर अधिकतम विक्षेपित होता है, यानी एस का मान से इसका अधिकतम है, और एस अधिकतम होगा तो नियम क्या कहता है, जिसका एस अधिकतम होगा उसका Q/m भी अधिकतम होगा, क्योंकि जो आवेश संयुति अनुपात है वो आपके एस के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। आगे समझे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेशित कण नंबर 3 है जिसकी प्रगति धनावेशित है, और उसके लिए जो आवेश संयुति अनुपात है वो अधिकतम है। इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने प्रश्न नंबर 1.14 को सोल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।